प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग ने शुक्रवार से काम संभाल लिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी। सरकार ने एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया है। इस बीच कई राज्यों ने त्योहारों में पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी कोई सकारात्मक असर नहीं दिख रहा है। दमघोटू हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग ने शुक्रवार से ही काम संभाल लिया है। इस पर शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली को स्मॉग से मुक्ति मिले। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, प्रदूषण पर पार पाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव MM कुट्टी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक रमेश केजे, पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अरविंद कुमार नौटियाल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल अगले 3 साल या 70 साल की आयु पूरी होने तक होगा। प्रदूषण की गहराती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 29 अक्टूबर को एक नए कानून को लागू कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया। नए कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नज़दीक के शहरों का जो एयर शेड है, उस एयर शेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक माने जाने वाली पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई केंद्रीय योजना लाई गई है, जिसके तहत 1178 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। पराली प्रबंधन के लिए दिए जाने वाले कृषि उपकरणों पर किसान को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। व्यक्तिगत रूप से उपकरणों पर 50% और किसानों के समूह को 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकारों की तरफ से 2018-2019 के दौरान 56,290 किसानों को उपकरणों की खरीद पर छूट दी गई। इस बीच कोरोना महामारी और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए देश के कई राज्यों ने त्योहारों में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि कई राज्य ऐसे हैं जहां आयातित पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। सभी तरह के पटाखे बंद किए गए 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इस बार पॉल्यूशन है और कोविड भी, दोनों चीजें चल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको सबको पता है कि जिस टाइम दिवाली के दिन पटाखे जलते हैं तो रात के 3, 4, 5 घंटे सांस भी नहीं लिया जाता है, इतना बुरी हालत हो जाती है। कर्नाटक ने भी महामारी और प्रदूषण के मद्देनजर दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। इसके साथ ही हरियाणा और मध्य प्रदेश ने आयातित पटाखों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।